हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब रिमझिम भाग 2 का 14वां चैप्टर 14वां यानी 14th चैप्टर नटखट चूहा पढ़ने जा रहे हैं। जैसे बच्चे शरारती होते हैं, नटखट कहते हैं, वैसे ही वो नटखट एक चूहा था जिसके बारे में इसमें बात हुई है। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारतें करने का हमेशा मन करता था। एक दिन उसने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से घूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, मेरा बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। रेशमी यानी सिल्क का कपड़ा। दुकानदार थोड़ा डर गया कि कहीं उसके कपड़े दुकान के कपड़े चूहा काट ना दे, इसलिए उसने चूहे को कपड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। दर्जी यानी टेलर के पास। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। चूहे ने क्या कहा कि प्लीज़ मेरे लिए इस कपड़े की एक टोपी सिल दो। कृपया मतलब मीन्स प्लीज़। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। चूहे ने टोपी सिलवा ली अपनी दर्जी से और फिर देखा शीशे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। सितारे यानी सीक्वेंस, आपने देखा होगा कपड़ों में लगे हुए होते हैं, वो वहाँ पर बहुत शाइनी और गोल्डन दिख रहे थे। अंदर जाकर वह धीरे से उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना,
मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा। यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूँगा। अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ और खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से। मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा मतलब अपनी बात को कहता रहा कि नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखा। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फ़ौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, मतलब पूरा ख़राब कर देगी चूहों की फ़ौज अगर आ गई। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक़ से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से उतरकर नीचे आया और खुशी से अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। हाँ, तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक छोटा सा नटखट नॉटी सा चूहा यानी माउस, जिसने पहले एक कपड़े की शॉप वाले को डराया और उससे कपड़ा लिया, फिर सितारे लगवाए, टेलर से सिलवाया, टेलर सबको डराया और सबको कहा कि रात को आऊँगा और तुम्हारी चीज़ें नुकसान कर दूँगा। ऐसा कहकर उसने सबसे अपने काम करा लिए और उसके बाद वो राजा के पास तक पहुँच गया और राजा के गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठकर खुश हुआ और उसके बाद खूब उसने मज़े किए। राजा को भी उसने डरा दिया ना कि तुम्हारे महल में अपनी सेना ले आऊँगा और परेशान कर दूँगा, और ऐसे उसने खूब मज़े किए और फिर अपने दोस्तों को जाकर अपनी बहादुरी यानी ब्रेवरी की कहानी सुनाई होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा? उसने घर जाकर अपनी कहानी ऐसे ही सुनाई होगी या उसमें और कुछ मिलाया होगा? चलिए अब करेंगे कहानी में दिए गए प्रश्न उत्तर। कहानी से पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की सेना के साथ आएगा तथा उसके कपड़े कुतर देगा। बच्चों, आप ये प्रश्न उत्तर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसे देखकर लिख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? क्योंकि वो सुंदर लगना चाहता था। चलिए हम लोग लिखेंगे इसको। चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। तीसरा प्रश्न है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था?
किसी भी चीज़ों पे शाइनी और चमकीली चीज़ लग जाती है तो वो बहुत सुंदर लगती है ना। इसीलिए चूहा टोपी पर सितारा लगवाना चाहता था ताकि और सुंदर दिखे। तो हम उत्तर लिखेंगे, चूहा अपनी अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह अपना समय खराब नहीं करना चाहता था। पहले क्या हुआ, यहाँ कहानी में घटी हुई घटनाएं लिखी हुई हैं। हमें इनको नंबर देने हैं कि पहले कौन सी घटना हुई है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उसके बाद चूहे ने दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया था। टोपी सिलवाने के बाद फिर चूहा राजा के दरबार में गया और दरबार में जाकर चूहा राजा के सिंहासन पर बैठ गया। ऐसे हमने इनको नंबर दिए हैं। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से बाहर नहीं निकल पाया होगा। बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण चूहा अपने बिल में से बाहर नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों भाई, मुझे तो बहुत नटखट लगा है, वो बहुत ही नॉटी था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मुझे भी चूहा काफ़ी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अपने काम सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे भी जड़वा लिए तथा राजा के सिंहासन पर भी बैठने पर में भी सफल रहा। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? कपड़े वाले ने, दर्जी ने और सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सोच रहे थे कि चूहे को टोपी की क्या ज़रूरत, और ये भी सोच रहे थे कि एक छोटा सा चूहा उनका क्या बिगाड़ सकता है। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। चलिए फिर उठाइए पेंट और पेपर और बना डालिए कुछ और चित्र। जैसे मैंने ये डिज़ाइन दिए हैं, आप इनको देखकर भी बना सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइन सिर्फ उंगलियों पर रंग लगाकर पेपर पे प्रेस करने से बन गए हैं। इसमें सिर्फ स्केच पेन का और यूज़ हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, कपड़े की दुकानदार के पास, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई के पास, किताब पर जिल्द चढ़वाने, जिल्द साज के पास, बाल कटवाने, नाई के पास, मोहल्ले की रखवाली करवाने, चौकीदार के पास, मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार यानी पॉटर के पास, माँ की घड़ी ठीक करवाने, घड़ी साज के पास हम जाएंगे। एक, अनेक, खाली जगह भरो। इन जगह में जो एक ब्रैकेट में दिया है एक शब्द, उसका अनेक बनाने हैं। जैसे इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की तो नहीं कहेंगे ना, एक खिड़की होती है और 2 खिड़कियां होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई। तीसरा होगा, लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। जब हम एक से अनेक बनाते हैं
तो जो बाद में बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है और आगे या लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। जैसे खिड़की, खिड़की में बड़ी ई की मात्रा है क पर, जिसको हम बदलकर छोटी ई की मात्रा कर देंगे, आगे या लग जाएगा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो खिड़कियाँ लिखा जाएगा। वैसे ही कॉपियाँ, लड़कियाँ, सीढ़ियाँ, मक्खियाँ। अब करते हैं तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? बजाज कपड़े की दुकानदार जो शॉपकीपर होता है उसको कहते हैं। यदि मैं बजाज होती तो चूहे को कपड़ा नहीं देती, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़ा किसी काम का नहीं होता है। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर अपने राज्य की प्रगति तथा रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा अपने मंत्रियों से इसके बारे में विचार विमर्श करते होंगे। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? मैं राजा बनना पसंद करूंगी। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूंगी ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सकें और उनके दुख दर्द दूर कर सकें। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? जैसे बढ़ई, आरी, हथौड़ा, रसोइया, बर्तन और चूल्हा, डॉक्टर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, कुम्हार, चाक और मिट्टी, चित्रकार, ब्रश और रंग, किसान हल और खाद के साथ अपने काम करते हैं। दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज़ इसके ऊपर रेफ निशान लगाकर लिखा जाता है। इसको बच्चों रेफ कहते हैं, जो ऊपर ये र की मात्रा होती है। ऐसे ही कुछ शब्द और लिखो। आप ध्यान दीजिए, अगर हम दर्जी कहेंगे तो बीच में र पूरा आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे दर्जी बोला है, तो रेफ की ये मात्रा हम लगाते हैं। ऐसे ही रेफ वाले कुछ और शब्द हम लिखेंगे, जैसे मर्जी, फ़र्क, दर्द, कर्ज, धर्म, सर्दी। इन सब में ऊपर रेफ की मात्रा लगी है और उनको आधे र की तरह की साउंड आती है। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? थी ना बड़ी मज़ेदार, नटखट चूहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कीप वॉचिंग। बाय बाय।